जो इस जीवा तथा चाप द्वारा घिरा क्षेत्र है यह हमारा वृत्तखंड कहलाता है। तो छोटा भाग है इसलिए हम इसे लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि चाप और त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को हम त्रिज्याखंड तथा चाप और जीवा द्वारा घिरे क्षेत्र को हम वृत्तखंड कहते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल रीजनेबल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वृत्तखंड और त्रिज्याखंड में अंतर। तो आइए हम देखते हैं वृत्तखंड और त्रिज्याखंड में क्या अंतर होता है। वृत्तखंड, वृत्त की चाप और उसकी जीवा से घिरे क्षेत्र को हम वृत्तखंड कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ एक वृत्त है और उसमें एक जीवा है। तो इस जीवा तथा उसकी चाप द्वारा घिरा जो क्षेत्र है वह वृत्तखंड कहलाएगा। छोटे भाग को छोटा वृत्तखंड तथा बड़े भाग को बड़ा वृत्तखंड कहते हैं। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमने इस वृत्त को जो है दो भागों में विभाजित कर दिया। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जो इस जीवा तथा चाप द्वारा घिरा क्षेत्र है यह हमारा वृत्तखंड कहलाता है। तो छोटा भाग है इसलिए हम इसे लघु वृत्तखंड कहते हैं तथा यह बड़ा भाग है इसलिए हम इसे दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। दीर्घ वृत्तखंड। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि चाप और जीवा से घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाएगा। वह त्रिज्याखंड, जैसा आपने पहले पढ़ा था कि चाप और जीवा से घिरे क्षेत्र को हम वृत्तखंड कहते हैं, उसी प्रकार त्रिज्याओं और चाप से घिरे क्षेत्र को हम त्रिज्याखंड कहते हैं। जैसे आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये O बिंदु है तथा यहाँ पर AB चाप है और इस चाप AB के जो अंत्य बिंदु हैं उन दोनों अंत्य बिंदुओं से होकर जाने वाली जो त्रिज्या है उससे घिरा जो क्षेत्र है ये क्षेत्र, यह सारा क्षेत्र त्रिज्याखंड कहलाएगा। इसमें भी एक कंडीशन है कि यह जो छोटा भाग है इसलिए हम इसे लघु त्रिज्याखंड कहेंगे तथा यह बड़ा भाग है क्योंकि यह भी एक चाप है जो दीर्घ चाप है और यह भी त्रिज्याओं द्वारा घिरा हुआ है, इसलिए यह हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड कहलाएगा। दीर्घ त्रिज्याखंड। तो हमें ध्यान रखना है कि चाप और त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को हम त्रिज्याखंड तथा चाप और जीवा द्वारा घिरे क्षेत्र को हम वृत्तखंड कहते हैं।